हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। दोस्तों आज मैं क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को मैं कहानी की मदद से समझाने का प्रयास किया हूँ। आशा करते हैं कि वो कहानी आपको जरूर समझ में आएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो 6 होते हैं। इसमें से पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉसेक, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉट। ये जो है दोस्तों त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस 6 के बारे में अभी मैं डिटेल्स जानकारी दूंगा। दोस्तों त्रिकोणमिति जो है पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज पर है तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आइए हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज का फिगर। पहले समकोण त्रिभुज का फिगर दोस्तों ऐसा होता है। यहाँ पे जो कोण होता है ये 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। तो इसको पहले मान लेते हैं, ये ए है, ये बी होगा, ये सी होगा। दोस्तों यहाँ जो बी पे कोण बना है ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहाँ जो ए पर कोण बना है और सी पर बना है ये दोनों न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, बाकी जो 2 कोण होता है वो दोनों न्यून कोण होता है, और दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ जो है ये 90 डिग्री का कोण बन गया है, यानी कि 90 बन गया है। तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तब जाके 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा इस समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों अगर इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज में 2 कंडीशन हो सकते हैं। अभी मैं दोनों को बताऊंगा। पहले बताते हैं इसी पे, अगर कोण यहाँ बनता है, अगर थीटा यहाँ मान लेते हैं कि थीटा कोण बनता है, कोण यहाँ बनेगा तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ना वो लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण हो गया। और जो बच गया वो क्या हो गया? आधार हो जाता है। ये क्या हो गया? आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है। इसको बी से सूचित किया जाता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। इसको एच से सूचित किया जाता है। कर्ण को एच से सूचित किया जाता है और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसको शॉर्ट में टी से सूचित किया जाता है। तो ये था, अगर कोण यहाँ बनेगा तो इसके थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा वो लंब कहलाता है, जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो कर्ण कहलाता है, और जो बच गया भुजा उसको आधार बोलते हैं। एक कंडीशन ये हो सकता है कि अगर कोण सी पे नहीं बनता, वहां पे हम कोण सी पे बना थे, अगर कोण सी पर नहीं बन करके यहाँ इसको मान लेते हैं, पहले ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोण यहाँ नहीं बनकर कोण ए पर बने, अगर यहाँ थीटा कोण बने तो ये जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा ये हो जाएगा लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? यही है। तो इसका क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा कर्ण बोलते हैं। और यहाँ जो है ये बच गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो गया। ये जो भुजा हो गया आधार हो गया। और यहाँ पे बता दिए हैं कि आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसको शॉर्ट में P से सूचित करते हैं, इसको शॉर्ट में H से सूचित करते हैं, इसको शॉर्ट में B से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों आगे मैं बताऊंगा ये 6 के बारे में जानकारी। ये 6 का विपरीत क्या होता है आपको एक छोटे से कहानी की मदद से समझाने का प्रयास किया हूँ। आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आ गई। तो बने रहेगा वीडियो में। पहले इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। एक छोटा सा कहानी है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मोहन और एक का नाम था सोहन। पहले दोनों का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले व्यक्ति का नाम था मोहन और दूसरे व्यक्ति के नाम था सोहन। मोहन के पास 3 लड़के थे और सोहन के पास 3 लड़कियां थी। मोहन के पास जो लड़के थे ना उनका नाम था पहला साइन, दूसरा था कॉस, तीसरा था टैन। और सोहन के पास जो लड़कियां थी इसका नाम था कॉट, दूसरे का नाम था सेक और तीसरे का नाम था कौशिक। दोस्तों ये दोनों दोस्त थे, मोहन और सोहन दोनों मित्र थे और बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। दोनों ने बातें करते करते बोला
ये सोहन बोले कि हमारी बेटी की शादी करना है, तो मोहन भी बोले हमारे भी बेटे की शादी करना है। तो ये दोनों दोस्त आपस में विचार करते हैं कि क्यों ना हम अपनी बेटी का शादी आपके बेटे से कर दे। सोहन बोला, तो मोहन क्या हुआ, ये मान लिया। इसने बोला कि ठीक है, हमारी जो मित्रता है वो रिश्तेदारी में बदल जाएगी, ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इन्होंने दोनों क्या हो गए, अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए राजी हो गए। तो ये मोहन आए अपने घर पे और बोले कि जाओ, जो सोहन जो हमारा मित्र है उसकी 3 को बेटी है, तीनों को देखो, उसमें से जो तुमको पसंद आएगा उसे तुम शादी कर लेना। तो सबसे बड़ा था इसमें साइन, दूसरे नंबर का था कॉस, तीसरे पर था टैन। तो साइन ने इस तीनों को देखा, साइन ने इस तीनों में से पसंद कर लिया कौशिक को। साइन ने किसको पसंद कर लिया, कौशिक को। ये इसलिए पसंद किया, ये था अपने नाटा, इसमें मात्र 3 लेटर है, इसको 3 लेटर से इसलिए नाटे बोल रहे हैं। इसमें कितना है, 5 लेटर है। ये था अपने नाटा, लेकिन इसने चुना किसको, लंबे वाली को चुन लिया। सबसे पहले इसको ऑफर मिला था चुनने का, क्योंकि सबसे बड़ा लड़का था ये। इसने किसको चुना, कौशिक को चुन लिया। अब इसके बाद बारी आया कौश का। तो कौश ने क्या किया, ये बोला कि हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, हमारा कुल मिलेगा तभी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसने क्या बोला, हमको पहले कुल मिलना चाहिए। तो इसने इसमें देखा किसके साथ मेरा कुल मिल रहा है, तो इसने देखा कि हम में क्या है, सी है और एस है, और इसमें भी क्या है, कॉस सेक में क्या है, एस है और सी है। तो इसने किसको चुन लिया, सेक को चुन लिया। कॉस ने किसको चुना, सेक को। इसने बोला ठीक है, पूरा तो कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 कुल मिल रहा है, चलेगा, इतना है तो चलेगा। अब बारी आया किसका, टैन का। तो टैन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसके पास ये अकेला लड़का बच गया था और सोहन के पास यही बची हुई थी कॉट। तो इसको किससे शादी करना पड़ा, कॉट से शादी करना पड़ा टैन को। तो ये किससे कर लिया, कॉट से कर लिया। तो इससे दोस्तों यह जो था कहानी छोटा सा था, इसका जो रियल चैप्टर है, जो त्रिकोणमिति है, इससे कोई वास्तविक संबंध नहीं है, यह एक काल्पनिक पात्र था। मैं इस कहानी की मदद से आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि कौन किसके विपरीत होता है। तो दोस्तों यहाँ से पता चल गया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो चलते हैं अब तीनों के बारे में, इस तीनों के बारे में और इस तीनों के बारे में बताते हैं। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, अगर आपको ये तीनों याद हो जाएगा ना, तो ये तीनों याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसका ये उल्टा हो जाएगा, मात्र इस तीनों को याद रखना है, साइन, कॉस और टैन का याद रखना है। बाकी जो है उसके तीनों विपरीत है, इसका जो है कौशिक, सेक और कॉट का खुद अपने आप याद हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, आगे आपको समझाते हैं। पहले चलते हैं साइन के बारे में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी से सूचित करता है, इसको तो पी हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका कर्ण का एच होता है तो एच हो जाएगा। दूसरे पर चलते हैं कॉस के बारे में। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में होता है कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार को शॉर्ट में बी से सूचित करता है तो इसका बी हो जाएगा, और कर्ण को एच से सूचित करता है तो इसका एच हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं टैन के बारे में। तो टैन थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में लंब बटा आधार होता है इसका। टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में होता है आधार। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, लंब का इंग्लिश में क्या होता है, शॉर्ट में इसको पी लिखते हैं, और आधार को इंग्लिश में क्या होता है, इसको शॉर्ट में बी लिखते हैं, पी बाई बी हो जाएगा। दोस्तों मात्र इसी तीनों को याद रखना है, बाकी ये जो तीनों है कौशिक, सेक, कॉट, इसका खुद अपने आप याद हो जाएगा। बता रहे हैं इसका कैसे याद होगा से। साइन का विपरीत कौन था, तो कौशिक था, इसने कौशिक को पसंद किया था, तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा ऊपर, अब बट्टा में हो जाएगा पी हो जाएगा, एच बट्टा में पी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ कॉस, तो कॉस के उल्टा कौन था, इसका क्या था, सेक था, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका क्या है, आधार बट्टा कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण का क्या होता है, एच हो जाता है, और आधार को बी से सूचित किया जाता है। अगला है टैन। तो टैन का उल्टा कौन था, कॉट था, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसका होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आधार को बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित किया था, इसका बी बाई पी हो जाएगा। दोस्तों आगे और भी
और भी त्रिकोणमिति का जो सूत्र है उसकी जानकारी दे रहा हूं आपको, बने रहिएगा वीडियो में। इसको मिटाते हैं पहले। तो सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा, ये किसने साइन जो था किसको चुना था शादी के लिए? कोसेक को चुना था, तो कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा जब एक जगह मिल गया, जब दोनों का शादी हो गया तो दोनों क्या हो गया? एक हो गया। साइन थीटा और कोस थीटा ने दोनों जब शादी कर लिया तो दोनों क्या हो गया? दोनों अब एक हो गया। तो इससे क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसी तरह कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अगर पहले यहाँ से बताते हैं, यहाँ से दो सूत्र और निकल सकता है। यहाँ से अगर साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो है कोसेक गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये साइन जो है गुना में है, इधर आएगा तो 1 के बट्टा में चला जाएगा, 1 बट्टा हो जाएगा साइन थीटा। अब चलते हैं, ये था पहला साइन और कोसेक के बारे में। दूसरा कौन था? कॉस था। ये किसको चुना था? तो ये सेक को चुना था। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि इसने जो था ना कॉस अपने कुल को मिलाया था, दो कुल मिला था, इसको चुना था, इसे शादी कर लिया तो दोनों क्या हो गया? दोनों अब 1 हो गया। तो इससे आपको याद रहेगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से भी दोस्तों दो सूत्र और निकल सकता है। अगर यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, ये जो गुना में है आएगा तो यहाँ पे बट्टा हो जाएगा, 1 के बट्टा में आ जाएगा, 1 बट्टा में सेक थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से सेक थीटा का मान निकाला जाए तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये जो गुना में है कॉस यहाँ आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। तीसरा जो था टैन थीटा था, इसको किससे शादी करना पड़ा था? जो लास्ट में बच गई थी कौन? कॉट थीटा बच गई थी, उसी से इसको शादी करना पड़ा था। तो ये जो था कॉट थीटा शादी किया था, दोनों जब शादी कर लिए तो क्या हो गया? दोनों अब 1 हो गया। तो यहाँ से दोनों का मान आ गया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से और दो सूत्र निकल सकता है। अगर टैन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये जो कॉट है यहाँ चलेगा, बट्टा में आएगा, 1/कॉट थीटा होगा। अगर यहाँ से कॉट का मान निकालेंगे कॉट थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा? 1, और बट्टा में आ जाएगा, ये गुना में है तो आ जाएगा बट्टा में टैन थीटा। दोस्तों इतना भी आपको याद रखना है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है पूरा सूत्र पर ही डिपेंडेंट है। अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा तो आप माथा भी पटक लीजिएगा ना, तो आपसे ये चैप्टर नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है ना सूत्र पर ही आधारित है। तो दोस्तों आपको इस चैप्टर को जो त्रिकोणमिति का जो सूत्र है उसको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। चलते हैं, अभी और बहुत सारे सूत्र हैं उसको भी जानकारी देता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप लिख ले। इसको मिटाते हैं आप। अब स्क्वायर में चलते हैं। पहला लेते हैं किसको? अभी इसमें दो और बच गया था। इसमें जो था ना लास्ट में किसका शादी हुआ था? टैन और कॉट का हुआ था। ये दोनों ने सोचा कि हमारा जो दोनों भाई था, टैन सोच रहा था कि हमारा जो दोनों भाई था अपने मनपसंद किया था, हमको जो लास्ट में था ना बच गया था उसे शादी करना पड़ा था, मतलब हमको मनपसंद चुनने का मौका नहीं मिला था। तो हमारे जो दोस्त होंगे ना हमको ताना मारेंगे कि तुम अपने मनपसंद से नहीं किया था, तुम अपने जो था ना जो भाई जो देख करके छोड़ दिया था उसी से तुम किया। तो इसने क्या किया? अपना अलग पहचान बनाने के लिए क्या किया? अपना एक अलग सूत्र दे दिया। तो ये क्या होता है? टैन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। ये क्यों दे दिया? कि हमारा भी कोई अलग पहचान रहेगा। तो इसकी जो पत्नी थी ना, इसकी पत्नी कौन थी? कॉट थीटा। तो ये भी बोल रही थी कि हम भी तो अपने मनपसंद से नहीं किए हैं, हमारी जो बहन थी वो अपने शादी कर ली थी पसंद से, तो हम भी क्या किया? हम भी हमारा भी अपना अलग पहचान होना चाहिए, नहीं तो हमारी भी क्या करेगी? सहेलियां सब ताना मारेगी। तो इसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाई, ये बोली कि अगर आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहेंगे तो हम आपके विपरीत हो जाएंगे, हम आपके उल्टा हो जाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा। ये अपने पति के क्या हो गई? उल्टा हो गई। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो आइए आगे देखते हैं, और भी सूत्र है बहुत सारे। अब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत छोटा सा सूत्र है, याद हो ही जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से दो सूत्र और निकल सकते हैं। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर का मान निकाले, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा ये वाला, और ये जो प्लस में है ना बराबर के जब उस साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान से निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये जो साइन प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगला देखते हैं, अगला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो 1 होता है। अगर यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये जो प्लस में है बराबर जब उस साइड जाएगा तो क्या, ये इधर माइनस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ तो 1 ये जो था ना माइनस में है इसलिए क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा पहले, और माइनस में कर देंगे यहाँ पे 1 कर देंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 कर देंगे। एक और सूत्र हो जाएगा इसका, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो 1 होता है। अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये जो माइनस में है बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहीं से अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। दोस्तों इतना सूत्र याद रखना है। थोड़ा और सूत्र है उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं और आगे इसके बारे में और भी सूत्र है उसको भी बताते हैं आपको। आगे बताते हैं आपको सूत्र। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका उल्टा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। इसी तरह से एक और होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, और हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। इसको भी आप लिख लें क्योंकि ये भी सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे मैं बताता हूँ आपको इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ सूत्र को बताता हूँ। दोस्तों यहाँ जो है कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ से अगर हमको कर्ण निकालना पड़े, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं इसको h निकालना पड़े, तो इसका जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से हमको लंब निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर, पी से पी नहीं यहाँ पे बी हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको लंब निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से b का मान यानी कि आधार निकालना हो तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है। इससे क्या होगा आपको कर्ण निकालने में और लंब निकालने में, आधार निकालने में आसानी होगी। तो दोस्तों आगे और भी एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और उसमें साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में आप। दोस्तों यह है त्रिकोणमिति टेबल, इसको आपको याद रखना है। इसको भी याद रखने का आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें भी मात्र आपको 3 याद करना है, बाकी जो है 3 अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि ये भी उसका उल्टा होता है। दोस्तों इसमें आपको याद रखना होगा साइन का, उसके बाद याद रखना होगा टेन का, और उसके बाद याद रखना होगा सेक का। ये 3 आप याद कर लीजिएगा तो ये जो है ना पूरा त्रिकोणमितीय टेबल जो दिखाई दे रहा है ये पूरा आपको याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको समझाते हैं, आइए। दोस्तों यहाँ से याद करना है साइन 0 का मान क्या होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से सब लिखा हुआ है साइन 0 का मान हो जाएगा 0, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इस एक लाइन को आपको पूरा इसको याद करना पड़ेगा साइन वाला, तब जाके आपका कॉस वाला पूरा याद हो जाएगा। देखिए कैसे होगा,
यहाँ जो है ना साइन जो जीरो का मान होगा ना, इसका जो शुरू में है जीरो वाला, तो कॉस इसका लास्ट में आ जाएगा जीरो। साइन जीरो का मान जो होगा, कॉस 90 का मान जो होगा ना, दोनों जीरो हो जाएगा। साइन जीरो और यहाँ पे कॉस 90 दोनों का मान क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा। उसी तरह से देखिए साइन 30 का जो मान होगा ना, वो कॉस 60 के बराबर होगा। तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2 है। उसी में देखिए साइन 60 का जो मान कितना है, 1/2 है। फिर यहाँ देखिए 45 का मान दोनों में सेम होगा। साइन 45 का मान क्या है, तो 1/2 है, √2 है। और उसी में देखिए कॉस में, तो कॉस 45 का मान क्या है, यहाँ भी 1/2 है। साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों का मान होगा 1/√2 होगा। उसी तरह आगे देखिए साइन 60 का जो मान होता है ना, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे साइन 90 का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। 0 को उल्टा कहाँ हो जाएगा, 90 में जाएगा। 30 का उल्टा 60 में हो जाएगा। और 45 का तो 45 वाला दोनों बराबर रहेगा। 0 को उल्टा कहाँ चला जाएगा, 90 में मान जाएगा। और 30 का जो है 60 में जाएगा। 45 का जो है ना, दोनों बराबर रहेगा। 45 में साइन का भी बराबर रहेगा, कॉस दोनों बराबर रहेगा। उसी तरह से यहाँ देखिए टेन में, टेन 0 का मान होता है 0, टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान होता है 1 और टेन 60 का मान होता है √3। टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है, ये अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। इसी तरह अगर हमको टेन याद कर लेंगे ना, तो कोट इसका अपने आप, इसका उल्टा होता है, अपने आप याद हो जाएगा। तो टेन जो होगा, टेन 0 का मान क्या होगा, 0 होता है। उसी तरह कोट 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें बताया है कि 0 का उल्टा 90 होगा, 90 का उल्टा 0 होगा, 30 का उल्टा 60 होगा, 60 का उल्टा 30 होगा और 45 में दोनों का मान बराबर रहेगा। इस तरह आगे देखते हैं टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो 30 का उल्टा क्या होता है, 60 बताए हैं। तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। और 45 बताया है कि 45 का दोनों मान बराबर होगा। तो टेन 45 भी 1 है, कॉट 45 भी 1 है। इसी तरह यहाँ चलेंगे, टेन 60 का मान होता है √3। तो टेन 60 का जब √3 है, तो कॉट 30 का √3 हो जाएगा। 30 का उल्टा 60, 60 का उल्टा 30 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं आगे, टेन जो है ना 90 का मान क्या है, अपरिभाषित है। तो क्या होगा, कॉट 90 का नहीं, कॉट 0 का हो जाएगा कितना, अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरह आपको साइन याद कीजिएगा तो कॉस याद हो जाएगा, और टेन वाला याद कर लीजिएगा तो कॉट वाला याद हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपका सेक वाला याद हो जाएगा ना, तो कॉसेक अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस जो है ना, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक जो है ना, कॉसेक 90 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 90 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 90 होता है। आगे देखते हैं सेक 30 का मान होता है 2/√3। तो यहाँ कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। आगे देखते हैं सेक 45 का जो मान होता है ना, √2 होता है। तभी आपको बताया है कि 45 का मान दोनों बराबर होगा 45 पर। तो यहाँ कॉसेक 45 का भी मान कितना होगा, √2 हो जाएगा। इसी तरह सेक जो है ना 60 का मान 2 है। तो कॉसेक में कितना का हो जाएगा, कॉसेक में 30 का मान √2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेक जो है ना 90 का मान क्या है, अपरिभाषित है। तो कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होगा, क्योंकि 90 के उल्टा 0 होता है, 0 के उल्टा 90 होता है। दोस्तों यह था त्रिकोणमिति के सारे सूत्र की जानकारी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे सूत्र की जानकारी दिया हूँ। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा ले। इससे फायदा आपको क्या होगा कि मैं जब भी ऐसा वीडियो लेकर के आऊंगा, उसका जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।